हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल EMRCS भैया। एंड भाई बहुत दिनों से मैं पाइथन वगैरह ही पढ़ रहा था। तो क्या यार, मुझे खुद लगता है कि पाइथन और एसक्यूएल का सिलेबस ज़्यादा है हमारी, अगर देखोगे तो EMRS में टीयर 2 में। क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखोगे तो यार सबसे ज़्यादा पाइथन और एसक्यूएल के क्वेश्चन आए थे। बट यार फिर भी अब क्योंकि पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो क्वेश्चंस वैसे भी आने के चांसेस हैं। तो सजेस्ट किया था बहुत लोगों ने कि भाई आप NCERT की बुक भी पढ़ें, मैं कई चैनल पर देखा था। तो यार मैं ये बुक डाउनलोड कर ली थी 11th-12th की। तो सोच रहा था आज मैं बुक वगैरह पढ़ लूँ जल्दी जल्दी सी ना यार। तो ये क्लास 7 से बुक स्टार्ट की मैंने आज। तो सबसे पहले मैंने वही कंप्यूटर सिस्टम वाला जो कि चैप्टर 1 है। ये थोड़ा इजी कुछ चैप्टर ज़्यादा है नहीं, मुश्किल से आपको आधा घंटा लास्ट लगेगा, आधा से 1 घंटा लास्ट ही है। जिसमें आप क्योंकि आपने पहले से ही पढ़ रखा है भाई, हम कंप्यूटर साइंस वाले बैकग्राउंड में, तो आप टीयर 1 की भी प्रिपरेशन की हुई तो उसमें पहले से पढ़ रखा है हमने कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, एवोल्यूशन वगैरह क्या है, इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस वगैरह कौन कौन से होते हैं। तो इसमें वही है जो जो मैं थोड़ा मेन लगा था उसको मैंने इसमें हाईलाइट वगैरह कर लिया है कि कंप्यूटर क्या होता है। एंड ये हमारे इनपुट डिवाइसेज होती हैं एंड ये हमारे आउटपुट डिवाइसेज होती हैं। ये थोड़ा इसका एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है। तो इसमें कुछ मुझे इमेज नहीं मिली थी ना यार, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लगा ली थी। जैसे अबेकस है तो हमारा अबेकस का ये मैंने इमेज लगा लिया था इसमें। एंड ये हमारा पास्कल लाइन का लगा लिया है। एंड ये इलेक्ट्रिक इंजन वगैरह थोड़ा सा इनका हिस्ट्री वगैरह थी ये याद होनी चाहिए थोड़ी सी हमें, कौन कौन सी ईयर में क्या है। एंड उसके बाद हमारा ये थोड़ा सा वही है कि भाई कंप्यूटर मेमोरी होती हैं। अब सभी को पता है यार, मेमोरी जनरली सभी ने पढ़ी है टीयर 1 के लिए, जब भी किया होगा तब भी पढ़ी होंगी कि मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रेम रोम होती है, रेम भी 2 टाइप्स की होती है, SRAM DRAM। रोम भी कई टाइप्स की होती है, प्रोम प्रोम वगैरह। फिर सेकेंडरी डिवाइस होती हैं, इसमें भी कई टाइप के होते हैं। थोड़ा थोड़ा बेसिक वाला ही है, थोड़ा सा आपको पता ही होगा कि रेम क्या होती है। रोम नॉन वोलेटाइल होती है, रेम जो कि वोलेटाइल होती है। तो थोड़ा सा वही था, मैंने ये थोड़ा बार ओवरव्यू ले लिया था कि माइक्रो प्रोसेसर वगैरह क्या होते हैं, टैप्स वगैरह क्या होते हैं। तो फिर मैं इसके बाद आ गया था सेकंड चैप्टर पे जो कि हमारा नंबर सिस्टम। एंड ये थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट भी लगता है यार, क्योंकि इंक्लूडिंग स्कीम है नंबर सिस्टम, इसके चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। चाहे आप डिस्क्रिप्ट में ले लो चाहे आप ऑब्जेक्टिव में ले लो कि भाई कोई क्वेश्चन दे देगा एंड उसको चेंज करना होगा। तो इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो यार। हालांकि मुझे तो पहले से पता है तो मैं जल्दी जल्दी कन्वर्ट ये भी पढ़ लिया था थोड़ा। मेरा मेन फोकस रहा था चैप्टर पे क्वेश्चन करने का। ये थोड़ा सा पहले से ही पता है मुझे कि यूनिकोड वगैरह क्या होता है, ASCII वगैरह क्या होता है। एंड ये आना चाहिए आपको कि एक बेस से दूसरी बेस में आप कैसे वगैरह कन्वर्ट करते हो। तो इसके मैंने सोचा यार सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। तो इसके कुछ क्वेश्चन वगैरह भी हैं जो कि ये मैंने कंप्लीट किए हैं ये नंबर सिस्टम के, एंड जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिए। इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मात्र आधा घंटा लास्ट लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा, इससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं यार। ऐसे कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं, जैसे आपको मैं दिखाऊँ। देखो इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है राइट बेस वैल्यू ऑफ बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल। तो यार ये तो सभी को पता ही होगा, बाइनरी को हम 2 से करते हैं, ऑक्टल को 8 से एंड हेक्साडेसिमल को 16 से करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म बताइए ASCII एंड ISI की। तो इसकी फुल फॉर्म होती है जो कि हमारे चैप्टर में पहले से दे रखी है। तीसरा क्वेश्चन है कन्वर्जन का। तो ये कुछ कन्वर्जन करने के लिए कह रहा था, जैसे ये ऑक्टल है, ऑक्टल को डेसिमल में कीजिए या ऑक्टल को बाइनरी में कीजिए या हेक्साडेसिमल को उसमें कीजिए। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। एंड इसमें थोड़ा लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं यार, कभी कभी मैं भी हो जाता हूँ, सही बताऊँ ना। एंड ये हमारा कन्वर्जन क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डेसिमल नंबर को आप किसी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। ये सारे डेसिमल नंबर के हैं, यानी किसी अदर में कन्वर्ट करना है। तो देखो भाई इसके लिए आप सीधा सीधा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम किसी भी नंबर को, जैसे है अगर हम किसी नंबर को डेसिमल से, अगर किसी नंबर को हम डेसिमल से किसी अदर में चेंज करना चाह रहे हैं ना, कोई भी हो अदर में, चाहे हमारा ऑक्टल हो, चाहे वो हो बाइनरी हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, तो ऑलवेज भी डिवाइड होता है। यानी कि आप डेसिमल से किसी और में जा रहे हो तो डिवाइड होगा, बट अगर आप डेसिमल में ही जा रहे हो तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये बात है, आप इसे ध्यान रखिए। मैं इसलिए ऐसे क्वेश्चन करने से पहले लगा देता हूँ। जैसे आप डेसिमल से किसी और में जा रहे हो तो ऑलवेज डिवाइड होगा। देखो ये डिवाइड हो रहा है, डेसिमल टू बाइनरी, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा इस नंबर में। अगर हम बात करें ये है हमारा ऑक्टल में तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। एंड ये है हमारा हेक्साडेसिमल में तो ये हमारा 16 से डिवाइड हो जाएगा। एंड वही आप अगर किसी डेसिमल में जा रहे हो किसी और नंबर सिस्टम से तो मल्टीप्लाई होगा। ये आपको दिखाऊँ मैं, देखो ये हमारा ऑक्टल है एंड डेसिमल में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा इसी नंबर में 8 बेस का। ठीक है, ये भी है। हाँ थोड़ा बहुत इन क्वेश्चन को देख लेना यार, ये पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं, इसमें थोड़ा सा वो होता है, जैसे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ हमारा मल्टीप्लाई होगा बट यहाँ हमारा डिवाइड हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इन पर ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, वही अगर आप डेसिमल से किसी और में जा रहे हो तो डिवाइड होगा, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। एंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, एक्स द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये वही है। एंड ये हमारा इसमें सब में एक डेसिमल मतलब पॉइंट वाला क्वेश्चन भी दे रखा है। एंड कैसे लिखते हैं तो ऐसे नीचे करके, एंड यहाँ पे ये हमारा रिमाइंडर होता है एंड ये हमारा क्वेश्चन वगैरह होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो डेसिमल की जाने की कॉस्ट होती है हमारी मल्टीप्लाई, तो वही मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। एंड हेक्साडेसिमल के हमें ये पता होना चाहिए कि ए की जो होती है 10 होती है
जैसे जो ए होता है वो 10 होता है, एंड जो हमारा बी होता है वो 11, सी होता है 12, डी होता है 13, ई होता है 14 एंड एफ होता है हमारा 15। ठीक है, ये कुछ हमें ऐसे पता होना चाहिए एंड उससे हो जाता है। ईजी है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है। एंड ये है हमारा बाइनरी टू ऑक्टल, इसमें हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली क्या होता है, अगर बाइनरी टू ऑक्टल की अगर हम बात करें तो बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर 2 में होता है, तो जिसकी पावर 2 में होती है ना उसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे 2 की पावर 4 हमें 4 में भी कर सकते हैं, 8 में भी कर सकते हैं, 16 में भी, 2 की पावर हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो मैंने क्या होता है ऑक्टल में करना है, ऑक्टल में अगर देखोगे तो 2 की पावर 3 है, तो हम बाइनरी नंबर को 3 3 के ग्रुप में बना लूँ। तो ये 3 3 के ग्रुप है, 3 3 3। अच्छा ग्रुप बनाते कैसे, तो ग्रुप बनाते हैं वैसे राइट टू लेफ्ट ग्रुप बनाते हैं, राइट से जाएंगे लेफ्ट की साइड। ठीक है, एंड जो 3 3 ग्रुप होंगे वो बना लेंगे, बना लिए एंड उसके बाद हम उसकी वैल्यू रख देंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा ऑक्टल में। जैसे ये वाला है तो इसका भी ग्रुप बनाया मैंने, ऐसे करके ग्रुप बनाया। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, एंड ये 3 3 के पेयर बनाए, एंड 3 3 के पेयर बनाने के बाद आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। जैसे 0 1 1 की वैल्यू 6 होती है, 0 1 की वैल्यू 6 होती है, 1 0 1 की वैल्यू 5 होती है। ठीक है, तो ये ऑक्टल में आ गया। ऐसे हमारा हेक्साडेसिमल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, कन्वर्ट बाई इक्वल ऑक्टल नंबर। ठीक, यानी ऑक्टल टू में बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो वही होता है, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो ये हमारे नंबर्स हैं, ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल मतलब होता है 2 की पावर 3। तो हमें क्या करना है कि 3 3 के बिट में बनाना है हर नंबर को। जैसे 2 है तो 2 को 3 के बिट में बनाना है, तो ये 3 के बिट में हो गया 0 1 0, देख रहे हैं ना 0 1 0। 3 को हम 0 1 1 3 3 बिट में ही लिखना है हमें केवल, 0 0 0, एंड इसे आप कंबाइन कर लीजिए, ऑक्टल हो गया। तो आप ऑक्टल से बाइनरी या बाइनरी से ऑक्टल या डेसिमल यानी कि जो 2 की पावर होती है उसे इजीली आप कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे। ये फिर क्वेश्चन नंबर 7 था जो कि आस्काई में पूछ रहा था कि भाई आप एक सेकंड में दिखाऊँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर ये 11 था, हाउ डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टेक्स्ट हिंट, जो कि 7 बिट एस्काई, यानी कि हम जो एस्काई में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हॉट्स है, अब हॉट्स को सबसे पहले आप क्या करोगे एक्साई में यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप इनको उसमें कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में। अब हमें पता होना चाहिए ये तो यार, जैसे ये है बड़ा ए टू जेड जो होती है वो होती है हमारी 65 to 90, एंड स्मॉल ए टू जेड होती है वो होती है हमारी 97 to 122, है ना। इसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई ली है। अब होता क्या है, आपको वैसे आपने रीजनिंग के क्वेश्चन किए होंगे तब भी पता होगा। जैसे एच का होता है 8 होता है ना, जब हम रीजनिंग क्वेश्चन करते हैं वैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आप 65 में 8 जोड़ दीजिए, उसमें से एक कम कर दीजिए, क्योंकि 65 ऑलरेडी एक ही वैल्यू है, या आप वैसे भी कर सकते हैं लिख लिख के A 65 B 66 जैसे आपको कंप्लीशन लगे। एंड ये हमें 7 बिट में करना है हर नंबर। जैसे 72 है तो आप यहाँ पे 7 को बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके स्लॉट बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, एंड उसमें वैल्यू रखते हुए चली जाइए। अब देखो बाइनरी में करना है सबसे बढ़िया, वैसे आप वैसे भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ लिख सकते हो 1, 2 की पावर लिख सकते हो, जैसे 2 की पावर 0 आप डायरेक्टली लिख सकते हो, आपको जैसे कंप्यूटर लगे। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ 64 32 16 8 4 2 1। अब हमें 83 का लेना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 64 तो हमें लेना है 83 बनाने के लिए, 83 बनाने के लिए हमें 64 तो लेना है। अब बचा कितना, अब बचा 19। अब 19 कैसे ले सकते हैं, तो 19 ले सकते हैं हम 16 से, 16 और 17 18 19, तो जहाँ जहाँ ले सकते हैं 19 को वहाँ पे 1 1 कर दीजिए, वहाँ की जगह 0 0 कर दीजिए, ऐसे करके फिर एक्चुअली में इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन वगैरह किए थे नंबर सिस्टम के। एंड यार मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी हो जाएंगे, बाकी चैप्टर्स ज़्यादा है नहीं, ये आई थिंक आज मेरी बुक हो जानी चाहिए यार। अब मैं आपको बताऊँ तो एक सेकेंड भाई, ये देखो अब ये है तीसरा चैप्टर इमर्जिंग ट्रेंड्स, चौथा वही पाइथन वगैरह जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई, थोड़ा थोड़ा एल्गोरिथम आएगा, ये पाइथन से आ जाते हैं। यहाँ पे पाइथन में ऑलरेडी कर चुका हूँ पूरी, फ्लो कंट्रोल क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, इसके स्ट्रिंग्स वगैरह क्या होती हैं, लिस्ट टपल डिक्शनरी एंड सोशल इम्पैक्ट, थोड़ा थोड़ा है, मैं थोड़ा थोड़ा इनसे गो थ्रू हो जाऊँ जल्दी जल्दी, क्योंकि यार मुझे इतना लगता नहीं है, अब मे भी है बट वही है कैसा क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं आ सकता है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे ना तो इसमें सबसे ज़्यादा पाइथन एंड एसक्यूएल इसी के क्वेश्चन थे, एंड 70% इसी के आसपास क्वेश्चन थे। वही 4-5 क्वेश्चन वैसे आ गए थे कि इधर से उधर आ गया, उधर से इधर आ गया, बट भाई वही है कि यार कुछ कह नहीं सकते, तो इसके लिए अब जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूँ, सोच रहा हूँ आज ये बुक मेरी हो जाए। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।